आग क्या है खेल है ये खून क्या है रंग है उठे की तेरी आंख भी तो जंग है साथ भी करेगा जो मेरी तू इस जमीन पे कसम है रब पाक की जमीन तुझ पे तंग है आतिश भरी निगाह मेरी सीनों में रब पाक है वही जो सुर्ख अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फक्सर्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो बीते कुछ घंटों के अंदर आपके जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसका नक्शा बिल्कुल पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। इनमें कौन कौन से वाक़यात हुए हैं इनको अगर मैं शुरू से एक्सप्लेन करूं तो कल रात को तकरीबन 10 बजे के करीब अफगान तालिबान की तरफ से हमारी कुछ पोस्टों के ऊपर एक अटैक किया गया। अनप्रोवोक्ड और सरप्राइज अटैक था और ये अटैक इस बदले में था कि हमने जो पिछले कुछ दिनों में काबुल के ऊपर बॉम्बिंग की है, वहां पर जो नूर वली मसूद को मारा है, ये उसका बदला लेने के चक्कर में इन्होंने हमारी पोस्ट को कल रात को टारगेट किया और स्पेसिफिकली उन पोस्ट को टारगेट किया जहां पर नफरी कम थी। और बजाय मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं भी इवन इनसे एक्सपेक्ट नहीं था करा कि ये इतना कोई बुज़दिलाना स्टेप उठाएंगे। बजाय कि हमारी मेन पोस्टों को एंगेज करने के, इन्होंने छोटी पोस्टों को एंगेज किया जहां पर 5 से 6 सोल्जर्स की नफरी है और उनको ओवरवेलम किया, जिसके नतीजे में कुछ हमारे जवान जो है वो शहीद हो गए। 3 से 4 का नंबर मैं इस टाइम के ऊपर कंफर्म कर सकता हूं। जो कोई 10 भी कह रहा है कि 10 हमारे सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं, वो भी फिर झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो खैर इनिशियली में हम थोड़े से बैकफुट पे गए, लेकिन उसके बाद तकरीबन रात को 11 बजे होती है बाकायदा से पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री। एंड उससे थोड़ा सा पहले पाकिस्तान आर्मी अपने आर्टिलरी यूनिट्स को है वो डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देती है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊं तो पूरी रात इन अफगानियों के साथ मौत का नंगा नाच हुआ है। तो 11 बजे पाकिस्तान की तरफ से अपना रिस्पॉन्स स्टार्ट कर दिया गया था और हमारे जो आर्टिलरी यूनिट्स थे और मॉडर्न यूनिट्स थे वो ऑलरेडी अफगान बेसिस को पाउंड कर रहे थे। उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर एंटर होती है और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पर बाकायदा से कारपेट बॉम्बिंग का आगाज किया जाता है। और इतनी फोर्स यूटिलाइजेशन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कल रात को की गई थी कि अफगान तालिबान की न सिर्फ वो तमाम पोस्ट जो कि पाकिस्तान आर्मी के लिए थ्रेट बन रही थी, बल्कि टीटीपी और आईएसकेपी की जो तमाम हाइड आउट्स हैं उन पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर, उनको भी इफेक्टिवली पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से स्ट्राइक किया गया एंड सब्सिक्वेंटली फिर डिसमेंटल किया गया। उसके बाद ड्रोन्स पाकिस्तान आर्मी एविएशन के, पाकिस्तान एयरफोर्स के लगातार उनको जो टारगेट अफगान बॉर्डर के करीब नजर आया है, जो पोस्ट नजर आई है, जो बंदा भागता हुआ नजर आया, उन्होंने उसको इंगेज किया है अलोंग विद पाकिस्तान आर्मी की आर्टिलरी यूनिट्स, जिन्होंने हजारों गोले इस टाइम के ऊपर, लिटरली मैं यहाँ पर ये चीजें कह रहा हूँ कि हजारों आर्टिलरी राउंड्स इस टाइम के ऊपर अफगान बॉर्डर आउटपोस्ट के ऊपर अनलोड कर दिए हैं इस टाइम के ऊपर और शेलिंग अभी भी जारी है। करंटली अभी थोड़ी देर पहले की कार्रवाई की बात करूं तो पाकिस्तान एयरफोर्स के और पाकिस्तान आर्मी के एरियल एसेट्स, जिनमें ड्रोन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट दोनों मौजूद हैं, उनकी तरफ से अफगानिस्तान के स्पिन बुलदक के इलाके में तालिबान का एक बहुत बड़ा कैंप जो है उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। और आप इस चीज के डायरेक्ट विजुअल्स इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन्स के ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह से मिसाइल इंपैक्ट के बाद वो पूरा कैंप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस तरह के विजुअल्स हमने पहले जो है वो कभी पाकिस्तान आर्मी से या एयरफोर्स से निकलते हुए नहीं देखे। ऑफिशियल वर्डिंग की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो तकरीबन 19 पोस्टें यानी कि 19 बॉर्डर आउटपोस्ट अफगान तालिबान की इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कैप्चर कर ली गई हैं और उनके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग रेज कर दिया गया है। ये उनका भी आप लिटरली प्रूफ देख रहे हैं जहां पर पाकिस्तानी ट्रूप्स जो है वो इन पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान का झंडा जो है उसको लगा रहे हैं। एंड पूरा तकरीबन 500 किलोमीटर का ये इलाका है, 500 किलोमीटर की पट्टी है जगह जगह पर, जहां पर अफगान तालिबान की तरफ से अपनी जो टेरिटरी है उसको अबेंडन कर दिया गया है, पोस्टों को छोड़ दिया गया है और वो पीछे चले गए। यानी कि डायरेक्टली एक बफर जोन जो है वो केपी के अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ बन चुकी है। तकरीबन 150 से 200 के करीब जो अफगान फाइटर्स हैं, तालिबान फाइटर्स, वो इस टाइम के ऊपर मारे जा चुके हैं जिन्होंने पाकिस्तानी पोस्ट के खिलाफ एक्शन लिया था। और ये जो सब कुछ पिछली रात को हुआ है ये मेरे हिसाब से पिछले 2 सालों का गुस्सा था और बदला था जो कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज ने इन अफगानियों के ऊपर उतारा है, जो कि डायरेक्टली तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को सपोर्ट करने में मसरूफ थे। और मेरा यहाँ पर एक बहुत फर्म बिलीफ है कि जब आप इन अफगानी तालिबान की एग्जिस्टेंस को थ्रेटन नहीं करोगे, इनको ये डर नहीं होगा कि अगले ही पल इनका जो सारा निजाम है वो खत्म हो जाएगा, तब तक ये जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। एंड कल रात से ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर इनकी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर रहा है। तभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स आया वो एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल के ऊपर था, उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। और बंदा कोई कितना भी मजबूत आसाब का मालिक क्यों ना हो, जब इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है कि कुरम से लेकर स्पिन बुलदक तक आपकी जो बॉर्डर आउटपोस्ट हैं उनको
कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। पाकिस्तान के हवाई जहाज जो हैं वो आपकी एयर स्पेस में खुला घूम रहे हैं, किसी भी टारगेट को वो हिट कर सकते हैं। तो मजबूत से मजबूत आसाब का बंदा यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आगे उसे करना क्या है। ये भी एक रीजन है कि कल ही रात को तकरीबन 1 बजे के करीब अफगान तालिबान की तरफ से ऑफिशियली रिक्वेस्ट किया गया कि हम अब कुछ नहीं करेंगे, आप अपना जो है वो सारी मिलिट्री एक्टिविटीज बंद कर दें और जो है हम सीज फायर की यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उस सीज फायर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया और हमारी साइड से ये कहा गया कि जब तक हमें लगेगा नहीं कि अब सीज फायर का टाइम है तब तक हम सीज फायर नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज पाकिस्तान की तरफ से इस टाइम के ऊपर की जा रही है और देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये एंड कहाँ पर जाके होती है। क्या तालिबान रेजीम जो है वो फॉल करता है या उससे पहले इनको अकल आ जाती है और ये टीटीपी को ऑफिशियली सपोर्ट करना छोड़ देते हैं। तो ये सब कुछ जो है वो आने वाला टाइम बताएगा। अभी तक पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसका आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि जितनी भी फ्रंट लाइन अफगानिस्तान की टेरिटरी है वो इस टाइम के ऊपर पूरे तरीके से खाली है अफगान तालिबान से, एंड एट विल उन तमाम एरियाज के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो इस टाइम के ऊपर डोमिनेट कर रही है। बाकी फर्दर जो कुछ अपडेट्स इस पूरे मामले से रिलेटेड आएंगी वो इन फ्यूचर आपको हम देते रहेंगे। आई होप कि आज के लिए सिचुएशन आपको प्रीटी मच जो है समझ में आ गई है। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर डिस्कस करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।